नमस्कार। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में जो हो रहा है, कभी जिसे लैंड ऑफ ज्वेल्स, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहे जाने वाले मणिपुर के बारे में हम बात करेंगे। आज लगभग 3-4 महीनों से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, शासन में बैठने वाला सरकार और विरोधी पक्ष भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके कारण क्या है, किस लिए ये सब हो रहा है, आज वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। थोड़े इतिहास से भी और थोड़े वर्तमान के प्रेक्षापट से भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में 135 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटी है, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जो ज़्यादातर हिल्स एरिया में रहते हैं, जो अपने ही रूट, अपने भगवान, अपने कानून और अपने कल्चर में विश्वास रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ के मेजॉरिटी पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की ही है। नॉर्थ ईस्ट में आज भी कुछ जगह ऐसे ही है जहाँ के ज़्यादातर पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की ही है, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब में अब भी ज़्यादातर लोग शेड्यूल ट्राइब के ही लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दरअसल वहाँ के रहने वाले शेड्यूल ट्राइब के ही वजह से जाने जाते हैं। विश्व में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का परिचय या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से जाना जाता है, वो है शेड्यूल ट्राइब की लोग। लेकिन शुरुआत से ही ये कम्युनिटीज के लोग ना सिर्फ आपस में मिलजुल के रहते हैं या अलग होने का एजेंडा से, भारत से अलग होने का एजेंडा के साथ वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स की बढ़ावा देती आई है। भारत से अलग होने के लिए कुछ कम्युनिटी के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में ही कॉन्फ्लिक्ट्स कर चुका है। ऐसे में आज मणिपुर का क्या दशा हो रहा है, मणिपुर में कौन सा एजेंडा और कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से आज ये सब हो रहा है, हत्या, दर्शन, मारपीट, ये सब हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए वीडियो अंत तक देखिए और इसके बारे में जानकारी रखें। मणिपुर 1949 में इंडिया का हिस्सा बना, जो 1956 में यूनियन टेरिटरी की तरह कंसीडर किया गया और 1972 में यह एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत एक राज्य का दर्जा दिया गया। आज यहाँ पर करीब 35 छोटी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज है, जिनमें से 3 सबसे मेजर कम्युनिटीज है, नागा, कुकी और मैतेई शामिल है। और मणिपुर के बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज इन्हीं के अंदर कंसीडर किया जाता है। इन 3 मेजर कम्युनिटीज में मणिपुर के बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज को कंसीडर किया जाता है। देखा जाए तो इसमें भी 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप को मैतेई कहते हैं, जो धर्म से हिंदू है, और दूसरे ग्रुप को मैतेई पैगन्स कहते हैं, जो बेसिकली मुस्लिम्स होते हैं। मैतेई पैगन्स बेसिकली मुस्लिम्स होते हैं। मणिपुर में ट्राइबल्स कम्युनिटी में नागा और कुकी हिल्स कम्युनिटीज के लोग हैं, जबकि मैतेई लोग वैली में रहते हैं। मणिपुर का ज्यादातर एरिया हिल्स एरिया है और वैली में बहुत कम जगह है, बहुत कम एरिया वैली में है। लेकिन इसके बावजूद मणिपुर के ज्यादातर पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन
वैली में ही रहता है, क्योंकि पहाड़ों पर रहने के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल होना जरूरी होता है। पहाड़ के आदिवासी या कम्युनिटीज के लोग शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग मणिपुर में वैली एरिया में रहते हैं। और शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज में अभी तक नागा और कुकी लोग ही शामिल हो चुके हैं, दूसरा कोई नहीं है। मणिपुर में अभी तक नागा और कुकी लोगों को ही शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया गया है। आज जो मणिपुर के हालत है और जिस तरीके से राज्य चल रहा है, उसके पीछे यही शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी ही जिम्मेदार है। इसके पीछे वही शेड्यूल ट्राइब की ही जिम्मेदारी है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते दिनों मणिपुर में रहने वाले मेइतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब के शामिल किए जाने का बात छेड़ा था। इसीलिए क्या हुआ, मणिपुर में जो कुकी से उन लोगों को ऐसा लगा कि अब उन लोगों के पहाड़ी पर उन लोगों का कब्जा होगा, क्योंकि आगे से ही वो मेइतेई लोगों ने वैली में कब्जा कर लिया था। वैली में सबसे ज्यादा भूमि पर उन लोगों का दखल था। इसीलिए कुकीज को ऐसा लगा कि जब उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा तो पहाड़ी पर भी उन लोगों का दखलंदाजी बन जाएगा। कुकी लोगों को ऐसा लगने लगा कि अभी तो जो मेइतेई लोगों को वैली पर दखल था, अगर उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब की दर्जा मिल जाए तो वो लोग पहाड़ी पर भी कब्जा कर लेगी। जो फर्टाइल लैंड है, वैली पर जो फर्टाइल लैंड है, अब वो मेइतेई लोग हिल्स एरिया में भी दखल दे सकेंगे, जिससे कुकी कम्युनिटीज को नुकसान होगा। और इसी विवाद पर पूरा मणिपुर और पिछले 3 महीनों से लगातार हिंसा की घटनाओं को गवाह बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि मणिपुर में यह पहली बार हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मणिपुर में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी हुआ है, बल्कि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में अलग अलग समय पर कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, होते आ रहा है। जिसमें से कुछ बड़ी कॉन्फ्लिक्ट पे अगर नजर डाले तो 1993 में नागास और कुकीज कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1993 में नागा और कुकी लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो सबसे बड़ा था। दरअसल कुकी ही मणिपुर का ऐसा एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो म्यांमार से होकर बांग्लादेश तक लगने वाला हिल्स एरिया में फैली हुई है। कुकी लोग म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक जो हिल्स एरिया है, उन सब पहाड़ों में उन लोगों का निवास है। जबकि नागा ट्राइब के लोग मणिपुर में ही और नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों में उन लोगों का निवास है। उस टाइम 13 सितंबर 1993 को नागा कम्युनिटीज को ऐसा लगा कि नागा कम्युनिटी का रेबेल ग्रुप ने 115 से ज्यादा कुकी लोगों को मार चुका था। उस टाइम 13 सितंबर 1993 को नागा कम्युनिटी का रेबेल ग्रुप यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने 115 से ज्यादा कुकी लोगों को मार दिया था। और इस पूरे विवाद में 230 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 1 लाख से ज्यादा कुकी लोगों को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा था। और इन सब का रूट कॉज जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। आज की तरह आज जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मणिपुर में कुकीज और मेइतेईज के बीच में, इसी तरह तब भी जमीन विवाद पर जुड़ा हुआ था कॉन्फ्लिक्ट्स।
जिसमें कुकी लोगों ने मणिपुर के कुछ ऐसे हिस्सों को अपना बना लिया था, जो ऐसे हिस्सों को भी अपना कह रहे थे, जिसे नागा ट्राइब के लोग ग्रेटर नागालिम का हिस्सा मानते थे। जिसे नागा ट्राइब के लोग उन जगहों को ग्रेटर नागालिम का हिस्सा मानते थे। ये विवाद आज से नहीं, कॉलोनियल इरा यानी ब्रिटिश के युग से, ब्रिटिश के इरा से ये चलते आ रहा है। देखा जाए तो कुकी नागा, कुकी मैतेई के ये अलावा मैतेई ग्रुप के हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। कुकी नागा, कुकी मैतेई और मैतेई के जो दो ग्रुप्स है, मैतेई हिंदू और मैतेई मुस्लिम्स, उन दोनों के बीच में भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। और इस तरह से देखे तो मणिपुर के जो 3 मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनके बीच कई बार, मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल चुका है। और आज भी यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास बनने जा रहा है। वहाँ के लोगों के बीच आतंक मचा हुआ है। कुकीज मैतेई के लोगों, कुकीज के भी और मैतेईस के भी लोग मारे जा चुके हैं, मर रहे हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है और विरोधी पक्ष भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इस तरह से अगर विवाद होते रहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का जो एक इंडिया में या इंडिया के बाहर जो पहचान है, वो धीरे धीरे खो जाएगा। इसीलिए क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी ये समझना है और सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना है, ताकि उन लोगों के जीवन बच जाए और हमारा देश में शांति कायम रहे। इसीलिए इन दंगों के, इन विवादों के, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के राय पर, कॉन्फ्लिक्ट के पक्ष पर किसी को बात नहीं करना है। जो होता है हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम है, इसके जरिए या कानूनी व्यवस्था है, इसके जरिए ये सिद्धांत लेना चाहिए। लोगों को अपने हाथ में हथियार उठा लेना गलत बात है। हमको आगे बढ़ना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है। इसीलिए मेरी तरफ से गुजारिश है कि मणिपुरी जितना भाई बहन है, आप लोग शांति बनाए रखें और सरकार को, हमारे देश को मदद कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि मणिपुरी भाई बहन का भी जिंदगी बच जाए। तो इस तरह से प्राचीन काल से, ब्रिटिश इरा से हम मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते आ रहा है। गेम्स ऑफ ट्राइब्स असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल में, इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, देखे जा चुके हैं। तो आगे ऐसा ना हो, इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को ही सोचना है, समझना है, ताकि देश के साथ हम भी आगे बढ़े। हमारे जीवन बहुत अमूल्य है। हमारे जीवन का इसी तरह से नाश करना उचित नहीं है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही जल्द मणिपुर में शांति आएगा, शांति कायम रहेगा और सरकार भी कुछ करेंगे ताकि मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।